डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 का टॉपिक डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास मास रिलेशनशिप। ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन का ही एक फर्स्ट जो बेसिक स्टेप है। इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी डिटरमाइन द अननोन मास ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फ्रॉम द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन। यानी इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमें प्रॉब्लम या जो गिवन है उसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो भी मास गिवन है उसकी हेल्प से हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज़ करके केमिकल रिएक्शन की जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको हम यूज़ करेंगे। और जो अननोन अमाउंट जो है, चाहे अगर रिएक्टेंट गिवन है तो प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं और प्रोडक्ट गिवन है तो रिएक्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें देखिए मास मास रिलेशनशिप, जैसे कि यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि ग्राम ग्राम रिलेशनशिप जो है वो आपने सॉल्व करना है। यानी कि अगर आपका जो गिवन डेटा है वो ग्राम्स में हो और जो आपको अमाउंट फाइंड करना है वो भी ग्राम्स में हो, तो इसे आप कहेंगे मास मास रिलेशनशिप। इसमें सबसे पहले हम जो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि ये क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट है और उसको जब आप उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन जब हम करते हैं, उसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड इन कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, इस देखिए बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए 1 कैल्शियम है, कार्बन 3 ऑक्सीजन है 2, और ये 1 और ये 3 ऑक्सीजन। आपने रिएक्शन इक्वेशन को बैलेंस जो है वो चेक कर लेना। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे 50 ग्राम लाइमस्टोन आपको गिवन है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वहाँ पर हम जो इनके मोलर मास यूज़ हो रहे हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम का कार्बोनेट का मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऑक्सीजन से यहाँ पर ये 16 3 ज़ा 48, 48 को 12 और 40 को प्लस कर लेंगे तो ये 100 आंसर आ जाएगा आपका 100 ग्राम। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड फाइंड कर लेंगे, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन 16, 56 ग्राम हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, 32 पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे, देन बॉड मास रूल फॉलो करना है, ठीक है। 44 ग्राम यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए इस इक्वेशन से, जैसे मैंने एरो से शो किया है, इक्वेशन जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो आपको क्या शो कर रही है, ये 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम। यानी कि इफ़ यू हैव द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम, इट विल प्रोड्यूस 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट विल गिव 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन मिल गया कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस की। थियोरेटिकल जो है हम इसे कैलकुलेट करते हैं, प्रैक्टिकली जो हमारा अमाउंट आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके बाद वाला टॉपिक जो है वो इसी पर है। तो पहले हम ये ज्योग्राफिक जो कैलकुलेशन है, जो केमिकल इक्वेशन किससे जो कि मास मास रिलेशनशिप में थियोरेटिकली आती है, उसको पहले देखते हैं। तो यहाँ देखिए इक्वेशन से ही मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है कि जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड फाइंड करना है तो यहाँ हेडिंग मैंने लगा दी है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए इस इक्वेशन के रिलेशन से ही हम फाइंड करेंगे। अब 50 ग्राम क्वेश्चन में आपको गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये अमाउंट आपको गिवन है, ये गिवन है आपको 50 और ये जो है आपको फाइंड करना है और ये दोनों आपको जो है वो फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन मार्क है। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन ओरली यानी वर्बली सॉल्व हो रहा है कि 100 से 56 मिल रहा है तो ऑब्वियसली 50 से ये हाफ हो जाएगा। इसी तरह 100 से ये 44 मिल रहा है तो ये 50 से जो है 22 हो जाएगा। लेकिन हम इसको बाय सिंपल यूनिटरी बेसिक मेथड जो है वो सॉल्व किस तरह करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। इस तरह से हम लिखेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने पहले कार्बन डाइऑक्साइड को लिखा है तो कैसे लिखा, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में जो अमाउंट गिवन है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 50 ग्राम। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखें ये जो इसके साथ क्रॉस हो रहा है ये मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर डिवाइड होगा, यानी कि 44 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आंसर आपके पास आ रहा है 22 ग्राम। बिल्कुल इसी तरह से हम सेकेंड स्टेटमेंट लिख लेंगे, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम, ये मैंने लिखा देखिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम। 50 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू, ये नंबर मल्टीप्लाई होता है और ये जो है आपका डिवाइड में आता है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा
ये 52 ज़ा 100 और 2 से आप इसको कट कर लें तो 28 ग्राम यहाँ पर ये आंसर मिल जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है आपकी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। आप इसमें देखें कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या है कि अगर आपके पास जो गिवन डेटा है वो ग्राम्स में हो तो आपको उसको डेसीमीटर क्यूब में सॉल्व करना है, और अगर जो है डेसीमीटर क्यूब गिवन है तो ग्राम्स में सॉल्व करना है। तो ये रिलेशन जो है वो हम इसमें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन जो है आपको गिवन है कि क्वेश्चन में जो है अमाउंट है कि पोटेशियम क्लोरेट जो है जब हम उसको डिकम्पोज करते हैं तो वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। पोटेशियम क्लोरेट जो है वो सॉलिड से कंपाउंड है, और वो सॉलिड कंपाउंड जो है वो जब हम उसको जो है थर्मली हीट करते हैं तो वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में गिवन है कि मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट। अभी 49 ग्राम मास जो है पोटेशियम क्लोरेट का गिवन है, ये देखिए मैंने इसके साथ लिखा है। और ये जो है ऑन हीटिंग डिकम्पोज कम्प्लीटली प्रोड्यूस करता है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस। तो देखें डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का जो है वो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का सिर्फ वॉल्यूम ही फाइंड करना है। दूसरे देखें अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि ग्राम्स आपको गिवन है, 49 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट है, और जो है ऑक्सीजन जो है उसका आपको वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ग्राम्स के मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसको जो है वो हम मोल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले मोलर मास जो है फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को पहले सॉल्व किया है। इस इक्वेशन में देखिए पोटेशियम क्लोरेट के साथ जो है वो 2 नंबर लगा हुआ है। ये बैलेंस वाला जो 2 नंबर है इसको हम वैसे ही लिख लेंगे एज इट इज़। यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा ठीक है, 2 आपने जो है इसको एज इट इज़ लिख लिया। पोटेशियम का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास है 39, क्लोरीन 35.5, ऑक्सीजन का 16 है। 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई फिर प्लस करेंगे तो ये 122.5 आता है। ये बैलेंस वाला जो 2 नंबर है इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मोलर मास जो है उसका हो गया 122.5। अब ये देखिए आपके जो क्वेश्चन में जो अमाउंट गिवन है मास है 49 ग्राम, पहले हम उसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। मोल का फॉर्मूला है ये मोल इक्वल है मास अपॉन मोलर मास। 49 जो है गिवन मास है और 122.5 जो इसका मोलर मास है, तो इसको डिवाइड करके आपके पास आंसर आ गया 0.4 मोल। अब 0.4 मोल जो है आपको जब यहाँ मिल गए हैं तो हम यहाँ से जो है वो मोल का रिलेशन भी सॉल्व कर लेते हैं। ये जो नंबर है देखिए 2 मोल, और ये प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल, और 2 मोल से ये 3 मोल, यानी यहाँ पर जो है 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट प्रोड्यूस 2 मोल जो है पोटेशियम क्लोराइड। ये जो कोफिशिएंट नंबर होता है इसको हम जो है मोल में या डेसीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं। इसी तरह से 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट प्रोड्यूस 3 मोल ऑक्सीजन। तो इक्वेशन में आपने जो है जब वॉल्यूम ऑक्सीजन के लिए फाइंड करना है तो 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट प्रोड्यूस ऑक्सीजन 3 मोल। तो यहाँ हमने इसको लिख लिया 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट प्रोड्यूस ऑक्सीजन 3 मोल। अब क्वेश्चन में जो अमाउंट था ये जो ग्राम था जिसको हमने मोल में कन्वर्ट किया है वो है 0.4। तो जब यहाँ पर इक्वेशन से हमें एक रिलेशन मिल गया 2 से जो है वो 3 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 0.4 मोल पोटेशियम क्लोरेट जो है वो कितने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो ये देखें ये नंबर इससे क्रॉस हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्वेश्चन आ जाएगी आपकी। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से कट हो रहा है, ये 2 2 4, 0.2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6, ये मोल्स आ गए आपके पास। अब देखिए इस मोल को जो है हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। वन वॉल्यूम आपको पता है मोलर वॉल्यूम इक्वल होता है 1 मोल मोलर वॉल्यूम जो इक्वल है 22.4 डेसीमीटर क्यूब है, वो गेड्रो वॉल्यूम है ये। और अगर इसके अलावा कोई और मोल हो तो उसको हम जो है वो इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं कि वॉल्यूम इक्वल होता है मोल मल्टीप्लाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो ये जो है 22.4 जो है मोलर वॉल्यूम के इक्वल आ जाता है। अब यहाँ 0.6 है, जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा आपका 13.44। ये वॉल्यूम फाइंड किया है तो इसका यूनिट हम लिखेंगे डेसीमीटर क्यूब। इसी चैप्टर की सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट में है ऑन हीटिंग सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज टू प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। अब ये क्वेश्चन में जो है वो आपको गिवन है कि अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है और वो नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, और वाटर जो है यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। क्वेश्चन में आपको अमाउंट गिवन है मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट 200 ग्राम है, वाटर फाइंड करना है और वॉल्यूम। अब यहाँ देखिए मास आपको ग्राम्स में गिवन है और मास ऑफ वाटर फाइंड करना है और वॉल्यूम। अब ये यानी कि आपका जो इक्वेशन जो है वो मास वॉल्यूम दोनों में जो है वो कन्वर्ट हो रही है। इसमें जो है 2 डिफरेंट मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, ग्राम सॉल्व कर लें या फिर मोल में कन्वर्ट कर लें, तो वो उसमें इतना मसला नहीं है। इसको डिटेल से देख लेते हैं।
अब यहाँ देखें ये क्वेश्चन जो है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन जो है अमोनियम नाइट्रेट के हम मोलर मासेस जो है सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको यूनिटरी मेथड से जो है वो अमाउंट इसका कैलकुलेट करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट जो है, इसमें देखिए यहाँ इसका हमने मोलर मास किस तरह से सॉल्व किया है। नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 4, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको मल्टीप्लाई फर्स्ट, पहले मल्टीप्लाई देन ऐड करेंगे तो 80 ग्राम यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है। और पहले फर्स्ट स्टेप में देखिए मैंने इसको अलग अलग इसलिए लिखा ताकि आपको बात अच्छी तरह से समझ में आए। ये वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो पहले सिर्फ वाटर को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 बैलेंस नंबर है, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और ऑक्सीजन 16, ये 18 होता है और 18 टू द 36। इस तरह से हमने इसको जो है वो सॉल्व, यानी इक्वेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 80 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस वाटर 36 ग्राम। तो यहाँ पे हमने मास ऑफ वाटर जो है इस तरह से कैलकुलेट करना है कि 80 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस वाटर 36 ग्राम। क्वेश्चन में 200 ग्राम था, अभी हमने डेटा में देखा तो 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस वाटर हाउ मच, तो ये इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड होगा, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 80, 90 ग्राम आ गया। ये तो आपका जो है वो ग्राम्स जो है उसमें सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे सेकंड जो है वो मेथड जो है, अब इसके बाद अगर मैं इसको मोल में कन्वर्ट करती हूँ और फिर मोल के बाद वॉल्यूम, तो ये और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे हमने अमोनियम नाइट्रेट सॉल्व किया हुआ है 80, तो हम इसी जो है मेथड को आगे फॉलो कर लेते हैं। यही देखिए अमोनियम नाइट्रेट जो मैंने लिखा था यहाँ पे दोबारा से यूज़ किया, और अब इस इक्वेशन में हमने इक्वेशन मैंने दोबारा इसलिए लिखी है ताकि आप फोकस कर सकें कि यहाँ पर हम वाटर सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड का मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। नाइट्रोजन जो है 14 है, 2 मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 44 ग्राम्स हो जाएंगे ये। अब यहाँ इक्वेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 80 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड 44 ग्राम, ये लिखा मैंने। 200 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल सेम वही मेथड फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई होगा ये डिवाइड होगा, 44 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 80। इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, हाथ से डिस्टेंस मल्टीप्लाई सिंपली कर लें, ठीक है। यहाँ से आपके पास आंसर आ गया 110 ग्राम। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यहाँ पे भी हमने लास्ट में यूज़ किया था, मोल लिखा हुआ था, उस मोल को मैंने चेंज कर दिया, मोल इक्वल है मास अपॉन मोलर मास, तो ये फॉर्मूला भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। मास आपने फाइंड किया 110 ग्राम, 22.4 डेसीमीटर क्यूब है। मोलर मास 44 होता है, चूँकि ये बात जो है नाइट्रस ऑक्साइड की हो रही है और इसका ये 44 ग्राम है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्ट जो है वो वॉल्यूम मिल जाएगा 56 डेसीमीटर क्यूब। अब अगर यही वाला क्वेश्चन हम जो है मोल मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी कि 2 डिफरेंट मेथड जो है, चूँकि अभी ये 14 नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई 4, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 16, 3 48, ये सारे नंबर प्लस करेंगे 80, ये इसका मोलर मास हो गया। ये मोलर मास और 200 ग्राम। इसी क्वेश्चन को हम जो है मोल मेथड से देख लेते हैं, यानी ग्राम यूज़ करने के बजाय हम उसमें नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन फाइंड करते हैं, इसे मोल मेथड हम कहते हैं। जैसे लास्ट से जो एग्जाम्पल हमने देखी, यही वाली क्वेश्चन को हमने जो है ग्राम से सॉल्व किया था, यहाँ पर हम इसको मोल से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखें इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट नंबर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आपने इसे लिखा 1 मोल, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, ऑब्वियसली 1 है, 1 मोल, और अगर इसे लिखेंगे तो ये 2 मोल हो जाएगा। अब हमने जो भी हमें ग्राम गिवन है क्वेश्चन में, उसको हम क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में अमोनियम नाइट्रेट के हमका अमाउंट गिवन था 200 ग्राम जो है अमोनियम नाइट्रेट जो है वो इसका अमाउंट गिवन था, और ये 80 हमने इसका मोलर मास देखिए यहाँ से सॉल्व किया था। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 3, ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 80 ग्राम ये मोलर मास इसका हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो मोल इक्वल है मास अपॉन मोलर मास, तो जो ग्राम हमें गिवन थे 200, उसको हमने मोलर मास से डिवाइड कर लिया और उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब बिल्कुल वही यूनिटरी मेथड कंपैरिजन से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 1 मोल नाइट्रस ऑक्साइड, 1 मोल नाइट्रोजन, ये अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 1 मोल नाइट्रस ऑक्साइड, तो 2.5 मोल अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 2.5। ऑब्वियसली 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो 2.5 से 2.5, यहाँ भी वैसे ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, वैसे भी सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ देखिए हम इसको जो है जो मोल आपको मिल गए हैं, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड करना था। वॉल्यूम इक्वल है मोल मल्टीप्लाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब।
मोल की वैल्यू है 2.5 और इसको मल्टीप्लाई आपने किया 22.4 से, तो यहाँ पे हमें ये मोल मेथड से भी जो हमें आंसर मिल जाएगा 56 डेसीमीटर क्यूब। यानी कि हम क्वेश्चन जो है उसको ग्राम्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हमें ग्राम्स मालूम है तो उसको जो है मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अभी जो हमने क्वेश्चन जो है पोटेशियम क्लोराइड की एग्जाम्पल देखी थी, तो उस पोटेशियम क्लोराइड को हमने जो है वो ग्राम मेथड से सॉल्व किया था। इसको मैंने जस्ट फॉर रिविजन जो है वो मोल मेथड से भी सॉल्व कर दिया है। यानी कि पोटेशियम क्लोराइड जो है वो आफ्टर कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन 49 ग्राम। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में 49 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड गिवन है, और हमें यहाँ पर जो है वो क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड 49 है, मोलर मास हम सॉल्व कर लेते हैं। पोटेशियम का 39, क्लोरीन 35.5, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ से मोलर मास हमें मिल जाएगा 122.5, और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं मास अपॉन मोलर मास। मोल इक्वल होता है मास अपॉन मोलर मास। मास क्वेश्चन में गिवन है 49, मोलर मास आपने ये सॉल्व किया है, डिवाइड कर लें 0.4 मोल। अब देखिए क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस ऑक्सीजन 3 मोल। अब ये 2 मोल जो है पोटेशियम क्लोराइड जो है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल, तो ये 0.4 से कितना होगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 0.6 मोल। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम जो है इसको वॉल्यूम लिखेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। वॉल्यूम इक्वल है मोल मल्टीप्लाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब। मोल की वैल्यू 0.4 और 22.4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 13.44 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम रिलेशनशिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है, और ये देखिए मास वॉल्यूम मैंने यहाँ हेडिंग से मेंशन कर दिया है। 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड रिएक्ट विद excess of hydrochloric acid, calculate the mass of silver chloride formed and volume of hydrogen sulfide। सिल्वर सल्फाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्सिस में रखा है, और वो जो है प्रोड्यूस कर रहा है सिल्वर क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि जो है मास फाइंड करना है सिल्वर क्लोराइड का, मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड ये हेडिंग लगाई मैंने, और वॉल्यूम फाइंड करना है H2S गैस के लिए। तो यहाँ देखें, ये पहले हम पीरियोडिक टेबल इसकी हेल्प से जो है एटॉमिक मासेस लेकर जो है इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सिल्वर का एटॉमिक मास है 1082, सिल्वर है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 और सल्फर 32, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। मोलर मास ऑफ सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा 248 ग्राम। ये 2 बैलेंस वाला नंबर है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ लिख लें। बाहर पहले सिल्वर का एटॉमिक मास 108, क्लोरीन 35.5 प्लस करें, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इस इक्वेशन से हमें पता चल गया है कि 248 ग्राम सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहा है 287 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। यही स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिख ली, जो हमें इक्वेशन से मिली कि 248 ग्राम सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस सिल्वर क्लोराइड 287 ग्राम। क्वेश्चन में हमें ये गिवन था, ये देखें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा नजर नहीं है, यस 24.8 ग्राम जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो वो हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 28.7 ग्राम। अब जो है सेकंड में आपको क्या फाइंड करना है, H2S के लिए वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि मोल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और ग्राम मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड फाइंड करने के लिए हमने इक्वेशन से लिखा, यहाँ कोई नंबर नहीं है, 1 मोल सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड 1 मोल। अब हमें क्या काम करना है कि जो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है ग्राम, जो कि ये 24.8 था, इसको मोल में कन्वर्ट करना है। अब ये जो ग्राम है मास है, मास के लिए आपको मोलर मास चाहिए। मोलर मास यहाँ देखिए हमने ये सॉल्व किया हुआ है, सिल्वर का 108 2 से मल्टीप्लाई किया 32 248 ग्राम, ये हमने मोलर मास यहाँ से लिख लिया। ग्राम पर मोल, मोल फाइंड कर लेंगे, यानी जो ग्राम्स क्वेश्चन में गिवन है इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। मास अपॉन मोलर मास, मास की वैल्यू है 24.8 टू 248 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 0.1 मोल। अब देखिए इक्वेशन के रिलेशन से ये 1 मोल से 1 मोल है, तो 0.1 से 0.1 होगा। यहाँ से आपको ये रिलेशन समझ आ गया होगा, यानी इक्वेशन में 1 मोल सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड, तो 0.1 मोल से भी 0.1 मोल प्रोड्यूस होगी ऑब्वियसली। जो अब आपके पास आंसर आ गया 0.1 मोल, इसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। वॉल्यूम बराबर है मोल मल्टीप्लाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब। मोल की वैल्यू यहाँ से पुट करके इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा डेसीमीटर क्यूब के।
इसी तरह से एक और जो है अब लास्ट में जो एक और टॉपिक है इसका है वो है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है बिल्कुल इजी है, सबसे ज़्यादा जो है इजी, इसमें हमें ना ग्राम्स का मसला है और ना मोल का मसला है। बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से कि यानी क्वेश्चन जो है वो आपको गिवन है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि हम एवोगेड्रो वॉल्यूम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कैन बी प्रोड्यूस बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 50 डेसीमीटर क्यूब ब्यूटेन आपको गिवन है, और एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को जो है वो कंसिडर नहीं किया गया है। अब यहाँ देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो 2 नंबर है बैलेंस, ये 2 डेसीमीटर क्यूब इसे लिखेंगे, 13 डेसीमीटर क्यूब, 8 डेसीमीटर क्यूब, 10 डेसीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में हम वही सॉल्व करते हैं जो हमें गिवन या रिक्वायर्ड होता है। तो गिवन है आपका ब्यूटेन है और ऑक्सीड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ इक्वेशन से हमें क्या, यानी कि डेटा हमें के पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन गिवन है 50 डेसीमीटर क्यूब। तो ये 2 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 8 डेसीमीटर क्यूब प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो है 50 जो है क्वेश्चन में गिवन है, तो उससे कितना होगा। इक्वेशन से आपने यहाँ स्टेटमेंट लिख ली, 2 डेसीमीटर क्यूब ब्यूटेन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड 8, तो 50 से कितना होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड होगा, 8 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 8 और 50 4 जो है 200, तो 200 डेसीमीटर क्यूब हम सॉल्व। सबसे ज़्यादा इजी जो है क्वेश्चन जो है वो इसके वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के हैं। यहाँ तक जो बेसिक जो इक्वेशंस थी, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप थी, वो हमने यहाँ तक कंप्लीट की है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।